आप सबका प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। आज हम अपने कृष्ण कंस की कहानी का दूसरा भाग जानेंगे, मगर उसके पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। कृपया वीडियो को देखकर छोड़ें नहीं, इसे लाइक भी किया करें। आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ऐसे ही आने वाली डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अनंत आशीर्वाद में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम कृष्ण अवतरण के विषय में जानेंगे। हमने पहले भाग में कंस और उससे जुड़ी कहानियाँ और किरदारों के बारे में जाना था, जिसके लिए आप हमारे इसके पहले भाग कंस कौन था की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम श्री कृष्ण के अवतरण, उनका जीवन और कृष्ण लीला के विषय में जानेंगे। कृष्ण का पूरा जीवन जितना दिलचस्प घटनाओं और चमत्कारों से भरा है, उनके जन्म की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। कंस पहले से ही एक अत्याचारी राजा था और वह अपने पिता उग्रसेन को शासन से हटाकर कारागार में डालने के पश्चात स्वयं ही उस राज्य का राजा बन गया। चचेरी बहन देवकी के विवाह पश्चात एक भविष्यवाणी द्वारा पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस हर समय व्याकुल रहने लगा। जहाँ वासुदेव और देवकी के विवाह के पश्चात आकाशवाणी होने पर कंस द्वारा उन्हें बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डालने के पश्चात कंस ने एक एक कर वासुदेव देवकी की 6 संतानों को शिला पर पटककर हत्या का पाप का भागीदार बना। तत्पश्चात वहाँ वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ, जिसके जन्म पर कंस बहुत घबरा गया था। उस काली अंधेरी रात को, भाद्र कृष्ण अष्टमी की आधी रात को, देवकी की कोख से उनकी 8वीं संतान ने जन्म लिया। उस वक्त बादल गरज रहे थे और तेज़ बारिश हो रही थी। कंस बहुत घबराया हुआ था। उस रात बस वो शिशु के जन्म होने की बाट देख रहा था। उस अंधेरी रात में माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। तभी वहाँ शंख, चक्र, पद्म, वनमाला धारण किए भगवान विष्णु वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर वे दोनों धन्य हो गए और भगवान के आदेशानुसार वे देवकी की गोद में एक शिशु के रूप में आ गए। कंस ने भय के कारण कि 8वीं संतान जन्म लेने वाली है, कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी तथा और भी सैनिक तैनात कर दिए। भगवान की लीला के चलते सभी पहरेदार व सैनिक गहरी नींद सो गए। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां भी अपने आप खुल गईं तथा कारागार के किवाड़ भी अपने आप खुल गए। बिना किसी की नज़र में आए वासुदेव नवजात बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर उठाकर कारागार से निकलकर बाहर आ गए। इस बात की जानकारी केवल देवकी को थी। वासुदेव को तेज प्रतापी विष्णु रूप बाल कृष्ण के लिए सबसे सुरक्षित जगह उनके भाई नंद बाबा का घर लगा, जो गोकुल में था। वहाँ पहुँचने के लिए वासुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। यमुना घाट से गोकुल 15 किलोमीटर दूर था। क्योंकि वह शिशु नवजात था तथा प्रभु का रूप था, इसलिए वासुदेव ने उन्हें एक टोकरी में वस्त्र से ढककर ले जाना ठीक समझा। ऐसे में बाहर तेज़
आंधी और बारिश थी। वासुदेव बालकृष्ण को लेकर यमुना की ओर निकल पड़े। वे जानते थे कि कंस उनकी इस 8वीं संतान की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा है, जिसके कारण कंस ने उनकी 6 संतानों को शिला पर पटककर मार डाला। और अब वो 8वीं संतान उनके समक्ष उनके हाथों में थी और वे उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। इसके बाद वासुदेव ने बालकृष्ण की टोकरी अपने सिर पर रखी, क्योंकि तेज बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी। यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। जब वासुदेव नदी में उतरे तो पानी का स्तर बढ़ गया और उनके सिर तक आ गया, लेकिन कृष्ण के पैर छूते ही यमुना का जल स्तर नीचे आ गया और आगे रास्ता बनता चला गया। वहीं कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग फन फैलाकर पीछे पीछे चल रहे थे। शेषनाग यमुना नदी में ही अपनी पत्नियों के साथ रहते थे और विष्णु भक्त थे। इसलिए विष्णु अवतार कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए अपने फन फैलाकर चलते रहे। वासुदेव यमुना के रास्ते हंसा घाट, कंस किला, विश्राम घाट और महर्षि दुर्वासा आश्रम होते हुए गोकुल पहुँचे। वे नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुँचे और बाल कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। नंद बाबा और माता यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वासुदेव वापस कारागार की ओर निकल पड़े। कारागार पहुंचकर सब कुछ पहले की तरह हो गया। कारागार के दरवाजे बंद हो गए और बेड़ियां भी बंद गई। इतने में कन्या रोने लगी। कन्या को रोता सुनकर सिपाहियों ने कंस को सूचित किया। जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी, तब कंस ने अपनी भरोसे की दासी पूतना को देवकी की होने वाली संतान पर नज़र रखने भेजा था कि जैसे ही संतान जन्म ले उसी वक्त पूतना कंस को सूचित कर दे। परंतु जब पूतना कारागार में अपना कर्तव्य निभा रही थी, उस वक्त उसे शौच के लिए जाना पड़ा, जिसके कारणवश वह शिशु के जन्म के समय वहां उपस्थित ही नहीं थी। कंस को सिपाहियों द्वारा सूचित करने पर उसको पता चला कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र नहीं पुत्री है, तो वह दंग रह गया और उसे कुछ अंदेशा हुआ। इसलिए कंस ने पूतना से सवाल किया कि क्या तू कन्या के जन्म के समय यहीं थी? पूतना डर गई, क्योंकि वो तो कारागार में देवकी की 8वीं संतान के जन्म के समय थी ही नहीं, अर्थात वह शौच के लिए चली गई थी। इतना सोचकर पूतना ने कहा कि हाँ महाराज, यह कन्या मेरे सामने ही जन्मी है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह देवकी की ही पुत्री है। देवकी और वासुदेव कहने लगे कि यह कन्या तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि हमें पुत्री हुई है, पुत्र नहीं। इसलिए इस कन्या को जाने दो। मगर कंस कैसी भी संभावना नहीं रखना चाहता था। उसने तुरंत उस कन्या को उठाकर शिला पर पटकने की कोशिश की। तब वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और तब योग माया का रूप प्रकट हुआ। वो हंसकर बोली, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। और यह भविष्यवाणी करके वो अंतर्धीन हो गईं।
यह सुनकर कंस अत्यंत चिंतित हो उठा और बहुत डर गया। कंस ने अपने सारे सिपाही, असुर व असुरी पूतना को उस भाद्र के महीने में जन्मे सभी शिशुओं की जानकारी लाने में लगा दिया और साथ ही उन्हें मृत्यु प्रदान करने का भी आदेश दिया। उस महीने की शुरुआत में कुछ शिशुओं को कंस के समक्ष लाया गया और उन शिशुओं को मृत्यु प्रदान की गई, जिससे वहाँ की प्रजा क्रोधित होकर विरोध करने लगी। प्रजा के बीच असंतोष व क्रोध तीव्रता से उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण कंस को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा। पर कंस कहाँ मानने वाला था। उसने यह घृणित कार्य असुरी पूतना को सौंपा और कहा कि सैनिकों और असुरों द्वारा शिशुओं की इस प्रकार लाकर उनकी हत्या करने से प्रजा पुरजोर विरोध कर रही है। तुम तो एक महिला हो, तो तुम जाओ और हर घर में पता लगाओ कि भाद्र के महीने में जन्मे शिशु कौन से हैं और सही अवसर पाते ही उन्हें मार डालो। पूतना ने मना किया क्योंकि प्रजा क्रोधित थी, मगर कंस के गुस्से से डरकर उसने हामी भर दी और कार्य को पूर्ण करने निकल गई। कंस के कहे अनुसार पूतना ने भाद्र मास में जन्मे शिशुओं को खोजती और मार डालती। ऐसा करते करते उसने 9 शिशुओं को मार डाला था और पूतना ने यह सूचना स्वयं जाकर कंस को बताई और कहा कि मैंने इस मास के जन्मे सभी शिशुओं को मार डाला है। वे केवल 9 ही शिशु थे और अब इस माह का कोई शिशु नहीं बचा है। मगर कंस को भरोसा ना हुआ और वो पूतना पर क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस माह में सिर्फ 9 शिशु ही जन्मे हों। जा और ठीक से पता कर। वो फिर से गई और फिर वापस आकर वही सब बताया जो पहले कहा था। और इस तरह श्री कृष्ण को पशुपालक समाज में पहुंचा दिया गया। एक राजा न्यास होने के बाद भी उनका लालन पालन एक ग्वाले के रूप में हुआ। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक रोचक घटनाएं और चमत्कार हुए हैं, जिनके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे, जिसमें हम श्री कृष्ण की लीला, उनके जीवन और उनके रहन सहन के बारे में बताएंगे। यह थी श्री कृष्ण की जन्म कथा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें श्री कृष्ण के जीवन की पृष्ठभूमि, उन ऐतिहासिक पलों के बारे में जानना चाहिए जिनमें उन्होंने अपना जीवन बिता दिया? भक्तजनों, हम आपके लिए इस तरह छोटे छोटे भागों में वीडियोस इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग आज के इस व्यस्त समय के चलते छोटे छोटे भागों में ही सही अपने प्रिय आराध्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। यदि आप हर बात पर संशय करेंगे, हर चीज़ पर सवाल करेंगे, तो आप कभी भी भक्ति के मार्ग और उससे जुड़े उत्साह और भावनाओं को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और इसके लिए आपको एक भावुक प्रेमी जैसा बनना होगा। एक ऐसी स्थिति मन में पैदा करनी होगी जिससे आपकी तार्किक शक्ति कम हो जाए और अंदर रहे तो बस भक्ति में डूबा एक पागल दिल। एक मनुष्य के रूप में किस तरह श्री कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया, जिसमें ईश्वरीय तत्व भी उपस्थित था, और उनके जीवन की घटनाओं व लीलाओं और कंस के वध से जुड़ी घटना के बारे में हम अगले भाग में प्रकाश डालेंगे। बोलो लीलाधर की जय। जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद।